हेलो दोस्तों, तो नमस्कार। हैप्पी होली अष्टमी। तो आप सभी को होली माता की बहुत बहुत होली व्रत की बहुत बहुत बधाई हो। सबके बच्चे स्वस्थ रहें, लंबी उम्र दे माता। तो आज है होली, तो आइए अब मैं करूँगी कलश स्थापना। आज चाहिए 2 घड़। तो देखिए मैं होली की कलश स्थापना और 2 घड़ का कैसे करती हूँ, तो दिखाती हूँ क्या क्या सामान चाहिए। आओ तो देखते हैं। एक तो मेरे को चाहिए, पहले ये तस्वीर है मेरे पास पहले से ही, इसे गंगा जल का छींटा मार दूंगा। ओह सॉरी, गिर गई। तो ये रख लिया मैंने एक तो तस्वीर। तो होली के लिए देखिए मुझे चाहिए, एक तो ये तस्वीर चाहिए, एक चाहिए मुझे ये पटरा जो कि चौकी सजाएंगे हम इस पे, चौकी सजाएंगे। ये चाहिए गेहूँ, और ये 2 घड़ चाहिए। एक तो करवा चाहिए और एक चाहिए ये करवा होता है और ये लुटिया होती है। तो ये 2 घड़ चाहिए आज हमें। इस पे कलावा बांधेंगे, जल भरेंगे, थोड़ा गंगा जल डालेंगे। और ये चाहिए हमें गेहूँ। गेहूँ के दाने हमें कहानी सुनते हुए यूज़ करते हैं। आज चावल के दाने बिल्कुल यूज़ नहीं करने, थोड़े से डालेंगे और थोड़े से इस पे रखेंगे। लाल कपड़ा जो कि पटरे पे को हम सजाएंगे, मतलब बिछाएंगे, चौकी लगाएंगे। और ये चाहिए फूल माला जो माता के लिए, और ये चाहिए कलावा इनमें बांधने के लिए, और हल्दी चाहिए जो कि इस पर तिलक होगा जब हम कहानी सुनेंगे। तो चलिए चलते हैं, 2 घड़ की स्थापना करेंगे हम, फिर 2 बजे हम सुनेंगे कहानी। तो आओ कैसे करूँगी मैं आपको चलो दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं रख लूँगी पटरा। 12 बज चुके हैं तो अब हम कर सकते हैं, नहा के कभी भी कर दो। और ये जल है जो दिवाली तक चलेगा। और दोस्तों गलती मत करना, आज चावल नहीं चलेंगे, आज चलेंगे गेहूँ। कई लोग चावल रख देते हैं, तो आज के दिन चावल नहीं रखने हैं बिल्कुल भी। तो ये रख दिया हमने। अब इस पे मैं बिछाऊंगी कपड़ा, लाल कपड़ा बिछा दूंगी मैं इस पे। ये दिवाली तक ये चौकी सजी रहेगी हमारी। तो इस पे बिछा दिया मैंने लाल कपड़ा इस तरह से। और मैं भी इसे भरूंगी, करवों को भर लूंगी। तो मैंने यहाँ सजा लिया। अब इस पे रखूँगी मैं यहाँ तस्वीर। अब हम भर के लाएंगे अपने करवे दोनों को, इनको भरेंगे पहले, इन पे लगाएंगे कलावा। और ये सबसे ज़रूरी चीज़ ये है होई माता। ये देखिए मेरे 2 बच्चे हैं तो मैंने 2 मोती डलवा रखे हैं, इसे मत भूलना दोस्तों, ये ज़रूर चाहिए। ये हम लगाते हैं। तो किस तरह से करती हूँ मैं, देखो होली की पूजा और कलश स्थापना 2 घड़ की, तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगी अपना कैसे कैसे करती हूँ। तो अब मैं करने जा रही हूँ। तो ये इसके धागे बदलने, अगर आपने धागे ना बदले हों तो आप इसे गंगा जल में भी धो सकते हैं। गंगा जल का छींटा तो वैसे लगेगा। ये मेरी सास की है, इसे भी मैं रख देती हूँ पूजा में, पूजा करती हूँ। गंगा जल का छींटा मार के ये सब कर दूँगी। और इसके धागे बदल दिए, ना बदले हो तो गंगा जल में धो के ज़रूर, ये ऐसे ही नहीं रखनी है, गंगा जल में धोने के बाद हमें करना है। तो ये है हमारा वही का सारा सामान। ये जल ले लिया, ये सब कुछ ले लिया। अब देखो मैं करूँगी किस तरह से, अब दिखाती हूँ। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं 2 घड़ की स्थापना। तो ये पहले मैं बांधूंगी इसमें, देखो कलावा, इसमें बांध लूँगी मैं कलावा। 2 बार ले लो, 2 ले लो या 5 ले लो आप जो भी, तो मैं 2 बार ले रही हूँ। हल्दी का टीका हम दोपहर को लगाएंगे, जब हम पूजा करेंगे कहानी पढ़ेंगे, तब उस समय कहानी पढ़ते हुए बच्चों को हल्दी का टीका, और माता को भी हल्दी का टीका लगाना है। और अपने भी तभी बांधेंगे हम कलावा, और बच्चों को। तो ये बांध दिए मैंने कलावे, ये देखो इस तरह से। और अब मैं इसमें डाल दूंगी जल। ये दिवाली को निकलेगा, दिवाली पे इसका जल का पूरे घर में छींटा लगेगा। थोड़ा सा और डाल दूँगी, थोड़ा कम रहेगा। तो जो पहली बार व्रत कर रहा है तो उसे इस तरह करना है। 2 घड़ रखनी है, 1 घड़ नहीं रखनी है, 2 घड़ ही रखनी है आज। इस तरह से हमें ये रख कर लेना है जल भर।
तो कोई भी एक छोटी प्लेट हम इस पे रख देंगे। तो ये गेहूं के दाने, इसमें भी मैं 2-2 4-4 दाने डाल दूँगी। तो इस तरह से अब मैं रखूँगी। देखो तस्वीर, ये तस्वीर मैंने पोंछ ली है। जय माता की, जय माता की। तो देखिए इस पर डालूंगी मैं जल का छींटा। ये ले लिया मैंने गंगा जल का छींटा लगा दिया सभी पे, और ये होई पे भी लगा दिया मैंने दोनों पे, और 2-2 बूंद इसमें डाल दूँगी। गंगा जल हो रहा है मेरा ख़त्म, थोड़ा थोड़ा इसमें डाल। तो इस तरह से रख दिया मैंने। अब इसकी हम करेंगे स्थापना। तो हाथ पहना देंगे हैं। हाँ धोंगे अब दूल्हे से। तो ये देखो हार डाल रही हूँ मैं, हार चढ़ा रही हूँ मैं माता को। और नजदीक से मैं दिखाऊंगी। तो ये पहले हम चढ़ा लेंगे। जय होई माता, सबके बच्चों की उम्र लंबी करो। तो ये मैंने कर दिया ऐसे, ये पूरा हो गया फिट। तो ये रख दिया मैंने होई माता की तस्वीर, और ये कर दिया। अब हम करेंगे स्थापना करवो की। पहले रखेंगे हम ये, तो ये 2 घड़ है, पहले रखेंगे हम ये लुटिया। चाहे इस साइड रख लो, चाहे इस साइड, में इस साइड रख रही हूँ। तो ये देखो इसे हटा देती हूँ। तो इस तरह से हमें रखनी है। ये जो करवा ये आएगा ऊपर। जब हम रात को जल देंगे तो तब ये दोनों में से थोड़ा थोड़ा जल देना है हमें। फिर इस पे मैंने ये ढक दिया, इस पे क्योंकि रखेंगे हम गेहूँ और कुछ पैसे जो आपकी श्रद्धा हो, कहानी सुनते हुए बेटी को दे देना उस समय। तो इस पर हम थोड़े से घी के रख देंगे दाने। और ये हार फूल हो गए, इस पे भी फूल डाल देते हैं। सभी भगवानों को भी चढ़ा दो। तो माता का दरबार हमारा सज चुका है, ये देखो। तो इस तरह से मैंने सजा दिया है। उधर भी भगवानों को चढ़ा दो। कुछ ही हम बाद में जब कहानी सुनेंगे। दीवा रात को जलेगा, अभी नहीं जलेगा। इस तरह से साइड में कर देते हैं। और अभी हम इस पे रख देंगे अपनी होई। तो ये देखिए जो मेरी ये होई है, और ये जो दोनों ही होई है जो हमारी, इसे हम टांगेंगे इसे करवे पे। इसे करवे पे इस तरह से हमें टांगना है। ये देखिए इस तरह से। तो जो भी पहली बार स्थापना कर रहा है तो उसे इस तरह से करना है। ऐसे अपनी होई को भी यहाँ पे ऐसे टांगना है। तो ये देखिए दोस्तों, ऐसे होई को हमें टांगना है। तो इस तरह से स्थापना करते हुए, और होई को हमें 2 घड़ की स्थापना ऐसे करके, और हमें ये ऐसे होई अपनी ऐसे टांग देनी है माता के चरणों में। इस तरह से जब हम कहानी सुनेंगे तब रख कर लगाया जाएगा इनमें टीका। तो ये होई माता की 2 घड़ की स्थापना मैंने ऐसे कर दी है। और बस अब जो आप 2 बजे 4 बजे जब भी आप कहानी सुनोगे, उस समय आप जो भी कपड़े पहनोगे, साड़ी पहनोगे, अपने कपड़े जो पहनोगे, दीवा जलाओगे। और दीवा तो वैसे हमारे तभी जलता है जब हमारे शाम को तारों की छाँव में जब खाना पूजेगा, जल दिया जाएगा, उस समय जलेगा दीवा जब खाना पूजेगा। और जब 2 बजे कोई 4 बजे जब भी कहानी सुनता है तो उस समय लगेगा हल्दी का तिलक। तो ये है पूरी विधि 2 घड़ की स्थापना की। तो इस तरह से मैंने कर दी है। तो जय होई माता की जय। और एक चीज़ तो दोस्तों मैं भूल गई, और ये कहानी जब पढ़ेंगे तो उस समय हम रखेंगे यहाँ लुटिया पे सिंघाड़े। अगर जिनके यूज़ होते हो तो हो, नहीं होते हो तो ना सही। हमारे तो हो जाते हैं, होते हैं तो मैं ले आती हूँ, नहीं भी लाती। मगर सिंघाड़ों का भी यूज़ अगर कर सको आप, मिल जाए तो ले आओ, अच्छा होता है, शुभ होता है। और एक चीज़ दोस्तों देखो, आप लोग किसी के होता है किसी का नहीं, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊँगी आप। तो दोस्तों एक चीज़, कभी भी होई वाले व्रत में भूल कर भी दूध की किसी भी चीज़ का यूज ना करें, और ना ही चाय पिएं दूध वाली। अगर पीनी है, किसी को ज़्यादा सर दर्द है तो वो काली चाय पी सकता है, लेकिन भूल के भी दूध की कोई चीज़ का यूज़ ना करें, क्योंकि मैं तो नहीं करती हूँ।
कहते हैं कि दूध और पूत एक बराबर होता है, तो आज एक दिन के लिए तो अपने बच्चों के लिए हम दूध को छोड़ सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन जिनकी भाई करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जो सास थी वो नहीं पीती थी, ना ही मेरी मम्मी पीती थी, दूध की चाय नहीं पीती थी, सर दर्द है तो काली चाय का यूज़ करती थी। तो मैं जो करती हूँ वो मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ, अगर किसी को नहीं पता तो दूध कोई चीज़ का भूल कर भी यूज़ ना करें, हम नहीं करते हैं। और बाकी जो बहनें जिन्हें नहीं पता, अगर वो इसको करना चाहती हैं भाई तो कर सकती हैं कि दूध का यूज आज के दिन ना करें। दूध और पूत कहते हैं एक बराबर होता है। तो आज है हुई माता का व्रत, भगवान सबके बच्चों की उम्र लंबी करे, सबकी इच्छा पूरी करे। तो जय माता की। अब जब मैं पढ़ूंगी कहानी तो मैं आपको दिखाऊंगी कहानी में मैं किस किस चीज़ का यूज़ करूंगी और किस तरह से करूंगी, तो वो भी दिखाऊंगी। अभी मैंने आपको 2 घट की स्थापना दिखाई है, तो आप लोग भी इस तरह से कर लीजिए। 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, 3 बजे तक अपना कहानी पढ़ लो। तो और सिंघाड़े जिसे लाने हैं ले आओ, इसका कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन आज शुभ होते हैं, अगर आसानी से मिल जाए तो आप ले आओ। तो दोस्तों मेरे तो यही है कि मैं दूध का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती, यही मैं आपको बताना चाहती हूँ, भूल कर भी दूध का इस्तेमाल ना करें। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं कहानी में।